वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। एंगल ठीक है, आई गेस ठीक है। भाई तू मस्त लाइफ जी रहा है। हाँ भाई, मैं तो मस्त ही जीता हूँ। शुभम डिमरी 4307 बोल रहे हैं, हाउ यू बुक हॉस्टल्स एट लो प्राइसेस, विच ऐप यू यूज़। मैं ये सब प्रीमियम इन्फॉर्मेशन ऑन कॉल देता हूँ, डायरेक्ट नहीं बताता कुछ इन्फॉर्मेशन, ताकि कीड़े मकोड़े ज़्यादा ना पहुँच जाएं और वो सब, इसीलिए प्रीमियम लोगों को प्रीमियम इन्फॉर्मेशन। स्पार्कलिंग अनन्या 3533 बोल रही हैं, सो ट्रू, ट्रू से भी ऊपर वाला ट्रू, शब्द ही नहीं मिल रहा मुझे इस वीडियो के लिए एक्चुअली। ही ठीक है, थैंक यू। प्रदीप ग्रेवाल 494 बोल रहे हैं, ब्रो आपके सारे लॉजिक सही हैं, जिस प्रकार से आप सोचते हो मैं भी ऐसा ही सोचता था, पर दूसरों के तर्क और समाज की मान्यताओं के सामने अकेला पड़ जाता था और मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं ही गलत और मूर्ख हूँ और अपने भीतर उठ रहे समाज और परिवार के प्रति विद्रोह को दबाकर रह जाता था। पर आपको सुनकर आज मुझे एहसास हो रहा है कि क्रांतिकारी तो विरले ही होते हैं। लोगों को गुलाम रहने की आदत हो चुकी है और इस गुलामी को ही वे जीवन का लक्ष्य और सार्थकता मानते हैं। और ये लोग अपने बच्चों को भी उसी गुलामी में धकेल रहे हैं, खुद भी सारा जीवन गटर में रहे और चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उसी गटर में रहें। सच्चा अध्यात्म भी तो हमें घर परिवार समाज काम क्रोध लोभ मोह माया अहंकार यहाँ तक कि शरीर और सृष्टि से आज़ाद करके परम आज़ादी यानी कि सच्चित आनंद की तरफ ले जाता है। मेरी दृष्टि में आप एक आध्यात्मिक पुरुष हो, क्योंकि आप सही और गलत में भेद कर पाते हो और सही निर्णय लेते हो और गुलामी की अदृश्य जंजीरों को तोड़ पाने का साहस रखते हो। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत प्रेम और नमन। थैंक यू, मैं आपकी बात समझ गया। और ये ऐसे बिल्कुल जो भाषा आपने लिखी है, मैं भी यही भाषा बोलता हूँ कि जो सच्चा जो आध्यात्मिक होता है ना, वो डरता नहीं है, उसके अंदर लालच नहीं होता। तो वो होता है, ऐसे नहीं कि कोई चैंटिंग कर रहे हैं सुबह सुबह उठ के 4 बजे वो कर रहे हो, वो दिखावे वाली चीज़ होती है कि बाहर कैसे दिखा रहे हो। बाकी जो ट्रू जो स्पिरिचुअलिटी है वो तुम्हें आज़ाद कर देगी डर से, लालच से, मोह से। ये सब को मैं पीछे छोड़ दूंगा, लेकिन मैं फिर अब ये शब्द अपने लिए यूज़ करूंगा तो फिर वही बात है कि लोग उनकी जो शब्दों की इमेजिनेशन है ना, वो गलत गलत बना रखी है लोगों ने, तो फिर मैं इसीलिए अपने लिए ये शब्द यूज़ नहीं करता। लेकिन तुम मेरी बात समझ गए और तुम्हारी भाषा और ये भी अच्छी थी जो लिखा है तुमने फॉर्मेट, पढ़ने में एकदम फ्लो में मैंने इतना बड़ा कमेंट पढ़ लिया, बताओ। तो सही लिखने के लिए थैंक यू। मेरे को पढ़ने में बहुत आसानी होती है यार, मज़ा आता है ऐसे पढ़ने में, और तुमने लिखी भी बातें भी सही लिखी हैं तुमने। गुड, थैंक यू प्रदीप ग्रेवाल। गुड मॉर्निंग बोले हैं, बेस्ट व्लॉगर ऑफ होल वर्ल्ड। नहीं भाई, मैं व्लॉगर कुछ नहीं हूँ, मैं बस बना देता हूँ वीडियो। ट्रूथ अनवेल न्यूज़ बोल रहे हैं, 22वें मिनट पे आपने सही कहा एकदम, अगर हम आज़ादी से जीने लगे तो लोगों को पागल लगेंगे। हाँ। असी सुंदरे 6800 बोल रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, अपने फैमिली के लिए कुछ नहीं कर रहे ना करना है। हाँ, मुझे कुछ नहीं करना है, किसी की फैमिली के लिए मुझे कुछ नहीं करना है। एंजॉय करो अपनी, वही तुम उनके लिए या फिर पूरे विश्व के लिए, यूनिवर्स के लिए तुम वो सबसे बड़ी बात करते हो। जब तुम खुश रहते हो, आज़ाद रहते हो, हैप्पी रहते हो और लोगों में खुशियाँ बांटते हो, वो सबसे बड़ी हेल्प है यूनिवर्स के लिए, एक के लिए नहीं, खून वाले रिश्ते के लिए नहीं। ये तो तुम बस बहुत सेल्फिश लोग जो होते हैं ना, स्वार्थी, वैसी बातें करते हो कि हमारे हमारे जो रिश्ते हैं ना जो खून के, बस उनके लिए कुछ करो, बाकियों को मरने दो, बाकियों को सड़ने दो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तुम तो सेल्फिश हो, तुम तो अपने बस खून के जो रिश्ते हैं उन्हीं को ही बढ़ावा देना चाह रहे हो। हर्ष श्रीवास्तव 7966 बोल रहे हैं, एक बात बताओ तुमने शादी की है, क्वेश्चन मार्क। अगर नहीं हुई तो शादी के बारे में कंक्लूसिव क्यों हो रहे करो पहले, उसके बाद न प्रैक्टिकल इवेल्युएट कर पाओगे। बिना नदी में कूदे गहराई नहीं मापी जा सकती, और वैसे भी हर नदी की अलग ही गहराई होती है। एक्सपीरियंस के बाद एनालिसिस होता, इमेजिनेशन में सिर्फ पुलाव पकते हैं। अरे ऐसे तो फिर तुम कुछ भी बातों को ऐसे बोल दो कि भाई जो चीज़ तुमने एक्सपीरियंस नहीं की, मतलब लिमिटेड लाइफ है, और जो भी तुम बातें बोल रहे हो तुम सब कुछ एक्सपीरियंस करके ही बोलो, ये तो गलत बात हो जाएगी। ऐसे नहीं होता। ऐसे तो फिर मैं तुम्हें कोई भी उदाहरण दे दूं, तूने टट्टी खाई है कभी? नहीं खाई ना, तो फिर तू कैसे बोल रहा है वो मीठी नहीं होती या फिर कैसी होती है? तूने खाई है? कल खाई थी या पुरानी वाली खाई थी? ऐसा कुछ भी बोल दो है, ये क्या, ये कोई तर्क हुआ कि तूने करी नहीं है तो तू कैसे गलत बोला? कर पहले फिर बोलियो गलत। और जो जिन्होंने कर रखी है वो भी तो गलत बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं क्या?
उनसे सुनना है। कितने कमेंट ही पढ़ लो पूरे, पता चल जाएगा तुम्हें वो कितने खुश हैं। वो नहीं बोल रहे क्या? या फिर मेरे को, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे ही करना जरूरी है? ऐसा नहीं होता है। ऐसा तो फिर तू कुछ कुछ भी बोल दो कि भाई गंगा में तो डूबा है क्या, जो तो बोल रहा है कि गंगा में कूदने से डूब जाते हैं। भाई दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीख सकते हो। ये तो मूर्खता वाली बात है कि खुद एक्सपीरियंस करो और फिर तभी कुछ बोलो। ऐसे तो वरना हम कुछ नहीं मानेंगे तुम्हारी, तो मत मान, भाड़ में जा, बक भड़वे। ऐसा थोड़ी होता है कि तुमने थोड़ी करा है, तुम कैसे बोल रहे हो? ऐसे तो तुम को मैं बोलूंगा कि उसमें अंगीठी में बैठ जाओ, कुछ नहीं होएगा। तू कभी बैठा है क्या? अबे कुछ लॉजिक भी होता है, कुछ देखने से भी ऑब्जर्व होता है। ऐसा थोड़ी है। ऐसे तो मैं तुम्हें सब कुछ ही बोल दूंगा, जो जो तुमने नहीं किया सब कुछ खाने को बोल दूंगा, सब कुछ करने को बोल दूंगा, कर लोगे? तुमने किया है वो सब, फिर तुम कमेंट कैसे करो कि वो बेकार है या उससे तुम्हारी शरीर मृत्यु हो जाएगी? तुमने तो करा ही नहीं है वो से अटेम्प्ट, तो फिर तुम्हें कैसे पता ये बात? अनुभव, कॉमन सेंस दिखता है समाज में जो हो रहा है, समझे? उसे बोलते हैं दृष्टा। विटनेस होके देखोगे तो सब कुछ दिखेगा। उसके लिए तुम्हें एक्सपीरियंस करना जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ये मूर्खता वाली बात है अगर तुम ये बोल रहे हो कि पहले तो तुम एक्सपीरियंस करो फिर हमें बताओ। अबे भड़वे, कॉमन सेंस से दिखाई नहीं देता है तुम्हें? तूने आईटीआई करी है? आईटीआई कर जाके जा, उससे नहीं मिलती तेरे को कैसे पता? तूने तो करी नहीं है ना। उससे नौकरी नहीं मिलती है बड़ी, तुझे कैसे पता? जाकर फिर बोलियो बेकार है। तूने क्यों नहीं करी? भाई एक लाइफ में सब कुछ थोड़ी कर लोगे, दूसरों के उससे ही सीखोगे, वही तो बोलोगे। क्या वाली बात करता है। फैक्ट्स काउंटडाउन बोल रहे हैं, ब्रो हाउ डिड यू अर्न मनी एंड मैनेज योर एक्सपेंसेस? ये मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें काफ़ी सारी ये सारी डिटेल बता रखी है कि मैंने शुरुआत में कैसे मैनेज किया। जब मैंने जॉब छोड़ी तब मेरे पास पैसे थे कि नहीं थे, फिर धीरे धीरे कितने टाइम तक मेरे पास पैसे नहीं आए, फिर कितने टाइम बाद आए, फिर एक टाइम ऐसा था कि बहुत सारे पैसे आ गए थे, तब मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। ये सब मैंने सारे वीडियोस देखोगे तो तुम्हें इन सब में मिल जाएंगी ये सारी बातें, क्योंकि मेरे पैसे के साथ मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट करे। जब मेरे पास ज़्यादा पैसे थे तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, ये भी मैंने खुद एक्सपीरियंस से सीखा। और स्टेबल है, अब ज़्यादा है तो अब मेरे पास क्योंकि अब मैं मैनेज करना जानता हूँ, स्टॉक मार्केट सीख लिया है और बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसे सीख ली है कि अब मेरे पास ज़्यादा पैसा आएगा तो मुझे डर नहीं लगेगा, उससे मैंने मैनेज करना सीख लिया है। मैं कई बार ये बात सोचता हूँ कि हमें कभी भी पैसे के साथ कंफर्टेबल तो कराया नहीं गया। मैं तो खैर फिर भी अकाउंटेंट हूँ, मैंने तो बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन अपने हाथों से करी है ना। तो फिर भी जब मेरे पास मेरा पैसा आया तो मेरे को एकदम ऐसे हो गया, मैं क्या करूं इस पैसे का, एफडी में डालूंगा तो ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन भी नहीं बीट कर पाएगा इसका रिटर्न। और मतलब मेरे को ज़्यादा पैसा बेकार सा लग रहा था, मतलब बर्डन सा लग रहा था कि म्यूचुअल फंड में डालूं, अरे ये तो मैंने सीखा ही नहीं, अरे ये तो एफडी में पड़ा हुआ है, नहीं ये तो सेविंग में पड़ा हुआ है। मेरा सर में दर्द हो जाता था। मतलब मैं बोला यार इससे अच्छा तो मैं तभी जी रहा था जब ये पैसा नहीं आया था मेरे पास, कंफर्टेबल जी रहा था मैं तो ये एक रियलाइजेशन हुआ मेरे को और मैं शॉक रह गया ये वाली रियलाइजेशन से कि यार ऐसा भी होता है। अच्छा मतलब कि अगर पैसा तुम्हारे पास आ गया और तुम्हें पैसे की ट्रेनिंग ही नहीं मिली, या फिर तुम्हारे पास कोई ऐसा गुरु नहीं है फाइनेंस का जो तुम्हें समझाए कि भाई 5 मिनट लगते हैं उसमें डीमैट अकाउंट बना ले, तेरे पास सब कुछ डॉक्यूमेंट है, डीमैट अकाउंट बना ले, कोई एप्लीकेशन पे वो कर ले और उसमें डाल दे पैसे, तो 12-13% तो तेरा वैसे ही बन रहा है, आंख बंद करके मतलब तू ऐसे ही पैसे लगा दे, डरना क्या पैसे से। लेकिन तब पता ही नहीं था, बस सेविंग अकाउंट था मेरे पास उस वक्त और एफडी का अकाउंट था, तो पता ही नहीं था कुछ भी। जबकि मैं खुद फाइनेंस का मतलब मैं कॉमर्स का बंदा हूँ और ये सब वो पर प्रैक्टिकली वही बात है ना, थ्योरी में और प्रैक्टिकल में ये फ़र्क होता है। मैंने तो प्रैक्टिकली ट्रांजैक्शन करी है और पर इन्वेस्टमेंट नहीं करी, खुद के पैसे की नहीं करी, खुद के पास इतना पैसा नहीं देखा तो फिर बनना गए भाई एकदम से वो हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट था पैसे के साथ मेरा जो हुआ। उसके बाद धीरे धीरे जब सीखा तो अब लगता है कि अब तो कितना भी आ जाए मेरे को पता है कहाँ कैसे लगाना है पैसा, लिक्विड में कितना रखना है और इन्वेस्ट कितना करना है, ट्रेड कितने से करना है सब। तो अब मैं तो उस बारे में कोचिंग भी देता हूँ, मतलब कुछ लोगों को जितना मेरे को थोड़ा बहुत ज्ञान है कि स्टार्टिंग कैसे करें, स्टॉक मार्केट में स्टार्टिंग कैसे करें, या फिर थोड़ा 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए लगाना है, 1 साल के लिए लगाना है, 2 साल के लिए लगाना है, या ट्रेडिंग करनी है या क्या करना है। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा पता चल गया है कि मतलब तुम्हारा 12-13% तो आना ही चाहिए रिटर्न। और 18% वाला तो राकेश झुनझुनवाला वाला ने बोला था कि 18% वाला तो राजा होता है, जो 18% निकाल ले शेयर मार्केट से। वो तो समझो भाई इन्फ्लेशन से 3 गुना, माने कि इन्फ्लेशन से 3 गुना पे तुम पहुंच गए, 6% मानो कि इन्फ्लेशन, तो 3 गुना पे कर रहे हो, तो मतलब तुम बहुत बढ़िया रिटर्न ले रहे हो। ना रियल एस्टेट तुम्हें देगा इतना, ना गोल्ड देगा, ना कोई भी इतना रिटर्न नहीं देगा। अगर तुम स्टॉक मार्केट में यानी कि बिल्कुल लिक्विड, जिस पैसे को तुम कभी भी निकाल सकते हो, इतना लिक्विड करके तुम एक साल में अगर इतना भी ले रहे हो तो परसेंटेज बहुत बढ़िया परसेंटेज है ये। तो
मैं उस लॉजिक से चलता हूँ, ना ज़्यादा लालच करता हूँ, ना ऐसा ध्यान रखता हूँ मैं कि वो क्या हो रहा है, मार्केट गिर रहा है, बढ़ रहा है, गिरता भी है बढ़ता भी है। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं होता। शुरुआत में थोड़ा सा जब शुरुआत होती है तो सबको सब नज़र रखते हैं कि भाई मार्केट गिर रहा है बढ़ रहा है। बाद में आदत पड़ जाती है कि यार गिर रहा है बढ़ रहा है, पता है लॉन्ग टर्म में तो बस बढ़ना ही है। तो पैसे के साथ फिर अब डर नहीं लगता पैसे के साथ, मेरे को पहले हुआ है। तो ये था मेरा एक एक्सपीरियंस जो मेरे को बोल दिया मैंने। फैक्ट्स काउंटडाउन बोल रहे हैं, मैरिज इज अ ट्रैप क्रिएटेड बाय सोसाइटी टू एनस्लेव अस। यस, ये एकदम सही है। जिस दिन अगर तुम उस ट्रैप से निकल जाओगे ना, जैसे कि अब जनसंख्या तुमने देखा होगा गौर से, सारी रिपोर्ट्स वगैरह अगर न्यूज़ वगैरह पे नज़र रहती होगी, अच्छी वाली न्यूज़, वैसे बकवास वाली नहीं, न्यूज़ चैनल अच्छे, तो जो रिपोर्ट वगैरह दिखाते हैं कि क्या चल रहा है, रिपोर्ट्स वगैरह जो आती हैं वैसा कुछ देखोगे। तो उसमें एक रिपोर्ट आई है अभी रिसेंटली कि पूरे विश्व में जनसंख्या गिर रही है, माने कि भारत में तो गिर ही रही है, और पूरे विश्व में लोग कम बच्चे पैदा करने लग गए हैं। अब माने कि कुछ गवर्नमेंट तो जैसे कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान, वहाँ पे गवर्नमेंट उन्हें वो देती है, पैसे देती है कि भाई तुम करो बच्चे पैदा करो, वरना हमारी गवर्नमेंट कैसे चलेगी, सिस्टम कैसे चलेगा, सब लोग अपनी आज़ादी से जीने लग जाएंगे तो वो सिस्टम ही बैठ जाएगा। और जबकि सिस्टम बनाया गया है, मतलब कि अमीर अमीर लोग बस उसकी वो चाटते हो, मलाई चाटते हो, तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, सिस्टम चले या ना चले, तुम्हारी जो स्थिति है वो तुम्हारी है, तुम मत डरना कभी भी। ये जो ऊपर बैठे हुए हैं इनकी फटती है जब जनसंख्या कम होती है ना, क्योंकि ये लोग तो सिस्टम का ही खा रहे हैं। माने कि तुम आज काम कर रहे हो, जैसे ये तुम्हारे 2 हाथ हैं, अपने हाथों को देखो ऐसे, ये जो तुम्हारे 2 हाथ हैं ना, ये काम करते हैं तो वो मजे लेते हैं, समझ रहे हो। और वो जितने ज़्यादा हाथ होंगे वो उतने हाथ उनके हो गए, समझ लो। तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हाथ हो जाए हमारे, और हमें दर्द भी ना हो उनका। तो वो तुमसे बच्चे पैदा करवाते हैं, बोलते हैं तुम बच्चे पैदा करो और हम उनके टैक्स की रोटी खाएंगे, और हमने सिस्टम वो हमारे लिए काम करेंगे हम, क्योंकि वो तो ले ही लेंगे सिस्टम से पैसा। सिस्टम से कहते हैं जैसे बिजनेसमैन से, या वो, और बिजनेसमैन से तुम चीज़ें खरीदोगे, तो इनडायरेक्टली तुम जो भी कंज्यूम कर रहे हो, जो भी तुम काम कर रहे हो, जो भी तुम उपभोग कर रहे हो, है ना, वो सारी चीज़ों का फ़ायदा ऊपर बैठे लोगों को मिलता है। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि सिस्टम बैठे या वो होए। लेकिन तुमको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिस्टम पूरा बैठ जाए लो हो जाए, इससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम तो वैसे भी गुलामी गिरी खरीद रहे हो। क्या तुम्हारी हालत है क्या जो तुम्हारी खराब हो जाएगी? तुम्हारी कभी नहीं खराब होएगी, क्योंकि तुम्हारे जो बस ऊपर वाले जो बैठे ना, जो मज़े से तुम्हारे हाथों का फ़ायदा उठा रहे हैं, तुमसे काम करा रहे हैं, तुम जितना उपभोग करते हो, जैसे ये आज मैंने ये बुक किया है, इसमें 20 रुपये का मैंने टैक्स दिया है, तो ये किसके पास जा रहा है, समझ रहे हो। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा हमारे लिए लगा दिया जाता है, ये तो बाहर बाहर की बातें हैं, ये तो शरीफ लोगों की बातें हैं, जो थोड़ा भी जिसकी आंखें खुली होंगी वो होंगी, और जो सिस्टम वाले ऊपर वाले लोगों से मिला होगा, मैं मिला हूँ, जो मिला होगा बैठा होगा, उनको सारी बातें पता है कि क्या चलता है, ठीक है। तो मैं मतलब यही बोल रहा हूँ कि जो अच्छी पोस्ट पे जो पहुँच गया, जो ऊंची पोस्ट पे पहुँच गया, जो सिस्टम का हिस्सा है ना, वो बड़ी बड़ी तनख्वाह है उसकी, अच्छी तनख्वाह है, या फिर बिजनेसमैन से अच्छा वो आ रहा है, यानी कि कम से कम तुम ये समझ लो कि कम से कम 1 महीने का जिसके पास 5 लाख या उससे ज़्यादा आ रहा है, वो है सिस्टम का हिस्सा एक्चुअली, वो ही है, वो ही कर रहा है। बाकी तो सब ऐसे ही हैं, मतलब 1 महीने का अगर तुम 5 लाख भी नहीं निकल पा रहे तो फिर तुम क्या जी रहे हो। तो समझ लो मतलब कितने बड़े बड़े लोग होंगे। और तुम सोच लो तुम्हारी क्या इनकम है, एक महीने की 20,000 है, कितनी है, एक बार बता दो कमेंट करके। अंदर अंदर मजाक कर रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं, बताना नहीं चाहिए इनकम वगैरह, मजाक कर रहा हूँ। पर समझ लो मतलब अपनी औकात को अपनी आंखों से अपने जहन में जाके एक बार देखो, जरा महसूस करो जो मैं बोल रहा हूँ, तुम्हारा सिस्टम कांप जाएगा जिस दिन तुम ऐसे लोगों से मिल लिए। मैंने फिर भी कम बोला है, 5 लाख नहीं है एक महीने की, बहुत ज़्यादा, एक दिन की 10-10 लाख होती है, एक दिन की बोल रहा हूँ। तुम्हारी रूह कांप जाएगी अगर तुमने सच्चाई देख ली तो। इसीलिए बोल रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं पता है अभी, तुम नादान हो, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है। एक दिन की बात कर रहा हूँ मैं, और ऐसा नहीं कि फॉर द 365 डेज की नौकरी वो पैसे बोल रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं कि वैसा दिन 365 दिन में बस 3-4 महीने आता है कि भाई जब पैसे कमा रहे हैं, ऐसा नहीं, वो 300 ऑल थ्रू द ईयर कमा सकता है 10 लाख पर डे, ऐसे भी जॉब होते हैं। ऐसा मतलब वही है कि पूरे सिस्टम का हिस्सा जब बन जाते हो, यानी कि लॉयरगिरी में आ गए तो ऊपर वाले, जज में आ गए तो ऊपर वाले, और जज तो ऊपर वाले ही होते हैं, और कोई पोस्ट में आ गए ब्यूरोक्रेसी में तो ऊपर वाले, और बिजनेसमैन में आ गए तो ऊपर वाले, पॉलिटिशियन में आ गए तो ऊपर वाले। ये सारे लोग जो है इनके लिए ये कैलकुलेशन ऐसे कीड़े मकोड़े जैसी हैं, और तुम भी, तुम्हारी कैलकुलेशन भी ऐसी ही करते हैं ये नंबर्स में। तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, नादान हो तुम। कई लोग हैं जो बोलते हैं नहीं 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 हम देश के नहीं करेंगे, खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं,
चाइना कमल नहीं खरीदेंगे। खरीदते सब हैं, बोलते हैं, बिना फालतू के दिखाते रहेंगे। ऐसा कैसे? अभी भी इंडिया बिगेस्ट मार्केट है चाइना के लिए, तुम्हें मालूम है? नमो बुद्धाय बोल रहे हैं, अगर आपको एक ऐसा इंसान मिल जाए जो आपकी आपको किसी चीज से बांधने का प्रयास ना करे, जिसके साथ मेंटल पीस बनी रहे, अगर ऐसा इंसान मिलता है तो शादी करनी चाहिए। देखो तुम ये इसी में जा रहे हो। शादी अपने आप में बंधन है, अगर वो बांध ही नहीं रहा है तो फिर शादी भी शब्द भी क्यों बोल रहे हो? शादी का तो मतलब ही होता है बंधन, माने कि अगर वो बांध नहीं रहा है ना, तो फिर वो शादी वाला साइन भी क्यों करा रहा है? फिर तो लिव इन की तरह रहो, या वैसे रहो, ट्रैवल करते रहो, एंजॉय करो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? फर्क किस में है? वो शादी का बंधन ही अपने आप में बंधन है। अगर तुम बोल रहे हो कि वो कभी भी नहीं बांधेगा तुम्हें, तो फिर ये साइन भी क्यों करा रहा है? ऐसे ही रहे हमें मेरे साथ। अगर कोई अच्छा भी लग रहा है और वो बांध भी नहीं रहा है तो ऐसे ही रहेगा ना। शादी का बंधन क्या है? किसने बनाया शादी का बंधन? समाज ने बनाया, उसको साथ में रहे इसलिए बनाया। तो फिर तुम रह लो। अगर तुम साइन करे बिना कहीं पे भी, माने सामाजिक एक जो एक्सेप्टेंस होती है उसके बिना तुम रहते हो उसके साथ, तो फिर तुम सेफ रहोगे। वरना क्या गारंटी है? कौन गारंटी देगा? और तुम ऐसे ये काल्पनिक बातें कैसे कर सकते हो कि तुम्हें कोई नहीं बांधे, ऐसा तुम्हें कोई मिल जाए जब फिर तुम शादी करो और फिर वो सब हो जाए, फिर एक दिन में बदल जाए, तुम गारंटी लोगे? कौन गारंटी लेगा? भगवान आके गारंटी देगा ना, ऊपर वाला भी, तो भी भरोसा नहीं करूंगा मैं। इंसान की प्रवृत्ति ऐसी होती है, तुम समझ लोगे ना जिस दिन। ये लिखते नहीं तुम लाइन, स्वर्ग में जी रहे हो क्या तुम? सतयुग में जी रहे हो? कौन सी बातें कर रहे हो भाई? ऐसा नहीं होता है। सच्चाई में जीना सीखो। ये काल्पनिक बातें करना छोड़ दो। परफेक्ट इंसान मिल जाए तो तुम क्या शादी करनी चाहिए, क्या तुमको करोगे, क्या तुम? ऐसा नहीं होता है। तुम काल्पनिक बातें कर रहे हो भाई। इंसान को जब बेटर पर्सन मिलेगा या फिर उसको दुख होएगा, किसी चीज से होएगा। परफेक्शन का क्या डेफिनेशन है? मैं तो खुद अपने साथ परफेक्ट नहीं हूं। मैं खुद अपने आप को गलती वो कर देता हूँ कभी कभी, फिर प्रताड़ित भी करता हूँ अपने आप को। यार क्या गलती कर दी यार तूने, तो अब बताओ। मैं तो किसी किसी भी वो नहीं करूंगा, कॉमा फुल स्टॉप, ये इन सब की भी मिस्टेक मेरे से जहन नहीं होती एकदम, मतलब अपने से भी। ठीक है, अब नॉर्मलाइज हो रहा है मेरा। मैं पहले टॉलरेट नहीं करता था ये सारी चीज़ें भी, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक में चीख देता था, शॉर्ट टेम्पर बोल सकते हो। लेकिन अब तो मेरे को ज़्यादा होता नहीं है। मैं धीरे धीरे बोला कि छलावा है दुनिया यार, थोड़ा नुकसान हो जाएगा कभी फाइनेंशियल या वो हो जाएगा। पहले बड़ा गुस्सा आता था मेरे को, कभी थोड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाए, वो ट्रॉमा सा होता था मेरे को तो भाई साहब। मतलब समझ रहे हो? पैसे से मैं इतना जुड़ा हुआ और लालची, या फिर पैसे से अपने आपके वो जोड़ता। अब मैं पैसे से भी सेपरेट होने लग गया हूँ, क्योंकि जब बाकी चीज़ों में मैंने कंफर्ट महसूस किया और बाकी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, तो पैसे में थोड़ी कम हो गई। जब पैसे की कमी होती है तब पैसे की ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगती है, और वो सब गुस्सा वुस्सा आता है, पैसे के लिए काम करते हैं हम। लेकिन जब पैसे की सिक्योरिटी हो जाती है एक बार कि तो अब इनफ है, अब थोड़ा लॉस भी होएगा। अब मेरे को, मैं पहले ही मान के बैठा हूँ कि ये गलतियाँ होंगी, इतना इतना लॉस होएगा। जैसे केटल मैंने खरीदा तो मैं पहले ही मान के चलता हूँ ये बेकार निकल जाएगी, हो सकता है एक दो यूज़ के बाद ही ख़राब हो जाए। ये सब चीज़ें मैं मान के चलता हूँ पहले। फ़ोन लिया, फ़ोन ये खो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, ये भी मान के चलता हूँ, तो उसका बैकअप क्रिएट कर रखता हूँ। तो ये होता है अब मेरे साथ, तो इसीलिए मेरे को डर नहीं लगता है, या फिर पहले जैसा वो नहीं होता है। ओह, चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा हो गया बड़ा, अगली वीडियो बनाता हूँ। बाय बाय।